हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवोप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों कंबाइंड रूप से देखने को मिलेगा। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों ही चीजें आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। जैसा कह रहा है कि जो टू स्ट्रिक ऑफ लेंथ 7.5 फीट्स एंड 3.25 फीट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है कि मिनिमम लेंथ क्या होगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास अगर दो स्ट्रिक हैं, जैसे कह रहा है कि एक स्ट्रिक हमारे पास ये है, मैं कुछ इसको इस तरीके से प्लॉट करता हूँ। एक हमारा ये स्ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से। ओके, दोनों के जो लेंथ है वो अलग अलग है। जैसे कह रहा है कि ये हमारा 7.5 का है, फिट है, और नेक्स्ट जो है वो 3.25 फीट है। ओके, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है कि मिनिमम लेंथ। अब अगर हमारे पास दो स्ट्रिक हो और दोनों की जो हमारे पास लेंथ गिवन हो और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो जब भी हमारे पास दो वैल्यू है, ओके, जैसे अगर हमारे पास दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के हमें अगर ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आप अगर लेट कर लो कि अगर a बाई बी है, ओके, और a बाई बी का आपको मिनिमम फाइंड करना है, यानी मिनिमम ओके ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू व्हाट। यानी अगर मिनिमम लेंथ, आप ऐसे कर सकते हो इसको कि मिनिमम लेंथ, ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ a बाई बी। अगर मिनिमम लेंथ ऑफ a बाई बी का फाइंड आउट करना है, इट मीन्स अगर a और b का मिनिमम लेंथ क्या होगा, यानी एचसीएफ होगा किसका, यानी एचसीएफ ऑफ a अपॉन एलसीएम ऑफ b। ओके, कुछ इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यानी अगर मैं थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करूं तो आप इसे कुछ इस तरीके से फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको एलाबोरेट करते हैं कि जब आपको ऐसा हो कि मिनिमम लेंथ फाइंड करना हो दो पॉइंट का, यानी दो आपके पास स्ट्रिक हो या फिर आपको रूट गिवन हो, अगर उसके आपको मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो आप उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे कि एचसीएफ ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी। ओके, a बाई बी और c बाई डी का अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, a और c का आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ, और b और d का आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। मेरा ऊपर वाले का बताने का भी मीन्स वही था, मुझे लगा कि थोड़ा आपको इस तरीके से समझाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप यानी एचसीएफ फाइंड करेंगे किसका, a और b, a और c का, यानी जो आपके a और c है उनका आप एचसीएफ फाइंड करेंगे, और एलसीएम किसका फाइंड करेंगे आप, b एंड d का। ओके, सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला हर किसी को आ रहा होगा। ओके, अब हमारे पास जो नंबर्स था, यानी जो लेंथ था वो क्या क्या गिवन था, एक स्टिक जिसको हम a अगर लेट कर लेते हैं तो a का जो लेंथ है वो कितना कह रहा है कि 7.5 है। अच्छा, 7.5 है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 75 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। अब इसे मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, जैसे मैं इसे कट करूंगा तो 15/2 होगा, ठीक है, 15/2। ओके, ये हो जाएगा कट करने के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट बी, उसका कितना लेंथ कर रहा है, कह रहा है कि बी जो है, ऐसा मैंने लेट कर लिया कि जो बी आपका स्ट्रिक है उसका जो लेंथ है वो 3.25 है। अब मैं इसको भी a बाई बी के वैनी फ्रैक्शन फॉर्म में है, पॉइंट है तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने आपको ये जो फॉर्मूले है ना फ्रैक्शन फॉर्म में इसीलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि अगर कोई लेंथ हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है, अगर पॉइंट में देगा तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसका आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो b के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 3.25 है, तो b के लिए होगा हमारा 325। मैंने इसको चेंज कर लिया ऑलरेडी, पॉइंट हटा के, तो हो जाएगा 100। ओके, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं 1 पे उतना 0 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अब इसे कट कर लो आप जब इसे कट करेंगे तो 13 से और ये 4 से कट करेगा, ये हो जाएगा 3/4। ओके, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई और b की भी वैल्यू निकल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो होनी चाहिए, ओके, मिनिमम लेंथ
वैल्यू नहीं लेंथ, ओके, वैल्यू मिनिमम लेंथ ऑफ किसका, ए एंड बी का। तो ए और बी का मिनिमम लेंथ अब कितना हो जाएगा, अब होगा आपका यानी एचसीएफ ऑफ 15/2 एंड 13/4। ओके, अब देखिए इसको ए और इसको बी की तरह एज्यूम करिए आप, यानी 15 को ए एज्यूम कर लीजिए और 2 को बी की तरह, और 13 जो है आपको सी और 4 को डी की तरह एज्यूम करिए। फिर आप फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तब फार्मूला लगाएंगे तो जो आपका 15 और 13 होगा उसके साथ एचसीएफ होगा, नीचे जो होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी आप किसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ ऑफ 15 एंड 13, ओके, अपॉन एलसीएम ऑफ, यानी ये फॉर्मूला हमारा कहता है कि जब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम ऑफ किसका करेंगे, 2 एंड 4। अब यहाँ पर हम 2 और 4 का जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एचसीएफ पहले करिए, एचसीएफ 15 और 13 का कितना होगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही है ना ऑलरेडी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, यानी कौन सा कॉमन फैक्टर है। आप जरा मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि 15 और 13 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है, 1 है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना है, तो 2 है, क्योंकि अगर मैं 2 और 4 को करूंगा तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिखूंगा 2 × 2, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 और ऑलरेडी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 भी कॉमन होगा, लेकिन हम 2 1 फिर 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 4 कितना हो जाएगा 2, इसे आप कट कर दो, कितना आएगा आपका 0.25, जब इसे कट करेंगे 1 को, ओके, यानी आपका जो वैल्यू हुआ वो 0.25 हो गया, वो भी किस में, फिट में होगा, इसे ध्यान रखें क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया, ऑलरेडी फिट में ही रखा, ओके। तो ये आपका वैल्यू हो गया 0.25। अब इसमें चेक कर लीजिए कि आपका 0.25 है कहाँ पे, तो ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी आपका जो होगा वो आंसर होगा, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, तो आपके एक फॉर्मूले याद रखने हैं कि जब भी आपको कोई लेंथ मेजर करना हो, ओके, वैल्यू मेजर करनी हो जिसमें मिनिमम वैल्यू और लेंथ मेजर करना हो, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी है उसमें। और अगर आपको पॉइंट में कोई भी वैल्यू गिवन है तो पहले आप उसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से आप उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी मैंने नीचे फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।